बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट जो कि आजकल मुश्किल में है और सऊदी अरब में मौजूद हैं, जैसे ही वापस एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशंस का क्या कहना है कि रजब भट्ट के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, हुकूमत पंजाब का क्या मौक़िफ़ है, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। और इस वक़्त रजब भट्ट की एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और ये जैसे ही वीडियो सामने आई है तो बहुत ज़्यादा इस पे कंट्रोवर्सी इस वक़्त चल रही है। सही की जा रही है और सही के दौरान तीनों जो दोस्त हैं यानी रजब भट्ट और उसके जो दीगर साथी मौजूद हैं सऊदी अरब में, वो सही के दौरान व्हील चेयर के ऊपर मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि हट्टे-कट्टे, हशाश बशाश व्हील चेयर पे किस लिए मौजूद हैं? क्या इनके पास पैसा है और पैसे की वजह से इनके लिए कुछ भी करना बहुत आसान है? ये एक ऐसी बहस है कि जो सोशल मीडिया पे इस वक़्त इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लोग क्या कमेंट कर रहे हैं वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। जो 295 सेक्शंस के हवाले से बात हो रही है, एक मुकदमा भी इस पे दर्ज हुआ है और आगे चल के रजब भट्ट के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? क्या एयरपोर्ट से अरेस्ट करने के बाद रजब भट्ट को आसानी से ज़मानत मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसकी ज़मानत इतनी जल्दी नहीं होती है और इसकी 10 साल के करीब सज़ा बताई जाती है। इस हवाले से रजब भट्ट के वकील भी सामने आए और उन वकील का कहना है कि जी 295 सेक्शन के ऊपर बात करना कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। लोग बात कर लेते हैं, लोग नाम भी ले लेते हैं, लेकिन रजब भट्ट ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। जहां तक मजहबी जमातों की बात करें तो सरापा एहतजाज बहुत सी जमातें अभी भी हैं जो कि चाहती हैं कि दीगर शहरों में रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं और फैमिली व्लॉगर्स जितने भी हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाए। ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए, कंटेंट क्रिएटर्स जो अपने आप को कहते हैं वो मजहब के हवाले से, दीन के हवाले से बात करते हुए एक दफा पहले सोचें कि वो क्या बात कर रहे हैं, दूसरों के जज्बात किस तरीके से मजरूह कर रहे हैं। इस हवाले से कोई पंजाब हुकूमत क्या आगे चल के फैसला करेगी। उज़मा बुखारी ने भी इस हवाले से कुछ बातचीत की है, वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। तो इस वक्त नाज़रीन जो रजब भट्ट है उसके करियर के हवाले से बात हो रही है कि क्या अब उसका मुस्तकबिल जो है वो तारीक हो जाएगा। 95C सेक्शन के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है, संगीन इल्जामात भी आयद हैं। फौरी तौर पे रजब भट्ट ने मुल्क छोड़ दिया क्योंकि लोगों का कहना था कि रजब भट्ट को अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी तो हम उसको बाहर निकालेंगे। और इस हवाले से मुख्तलिफ मजहबी जमातें हैं वो भी सामने आई, उन्होंने ऐलान भी किए, ना सिर्फ फतवे उनके सामने आए बल्कि उन्होंने रजब भट्ट के हवाले से जो नारेबाजी की वो भी सामने आई। सोशल मीडिया पे इस वक्त एक भूचाल सामने आ रहा है क्योंकि रजब भट्ट की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और लोग उसकी जो फैमिली व्लॉगिंग है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन रजब भट्ट से ये जो शोहरत है, जो इज्जत है, जो पैसा है, ये संभाला नहीं गया और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी रजब भट्ट मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी का शिकार रहा। अगर रजब भट्ट के हवाले से बात करें तो फैमिली व्लॉगिंग पे उनकी जो रैंकिंग आ रही है वो पहले नंबर पे आ रही है। बाकी ये जो डक्की भाई या सिस्ट्रोलॉजी वगैरह हैं इनके चैनल कहीं बाद में आते हैं। लेकिन रजब भट्ट अपने साथी यूट्यूबर्स को धमकियां देता है, इस हवाले से भी झगड़ा हुआ और कुछ रोज पहले एक मुकदमा जो है इसका भी दर्ज हुआ था। फिर इनकी जब शादी हुई, शादी में इन्होंने डॉलर बहुत ज्यादा लुटाए, उन डॉलर्स को लेके भी बहुत बहस छिड़ी, उस पर बहुत बात हुई। फिर एक शेर का बच्चा इनको तोहफा दिया गया, उसका भी मुकदमा दर्ज हुआ, वो चीज भी सामने आई, बाकायदा इनकी गिरफ्तारी हुई। और इसी तरह एक ये कोर्स अपना बेच रहे थे नदीम नानी वाला के साथ और डकी भाई के साथ मिलके, वो जो कोर्स था जिसको ये लॉन्च करना चाहते थे वो भी तनाज़ात का शिकार हुआ। उसके ऊपर लोगों ने बात की, उस पर बहुत सारी वीडियो सामने आई, तब भी ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहे। और फिर अब ये जो एक परफ्यूम इनका लॉन्च होने जा रहा था, इन्होंने कहा कि ये परफ्यूम जो है सिद्धू मूसेवाला को लेके और फिर साथ सेक्शन 95 पे इन्होंने जब बात की
तो परफ्यूम लॉन्च के हवाले से इन्होंने ये बताया कि ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, और इसका नाम जो है इन्होंने 295 रखा था। 295 पाकिस्तान में पहले ही एक मुतनाज़ा मौजू है, क्योंकि ये कानून तौहीन रसालत के मामले और इस मामले पर सजाए मौत के मुतल्लिक आता है। तो ये एक मखसूस नंबर है 295 का। जब रजब भट्ट ने ये परफ्यूम का नाम सामने रखा और इनका वो व्लॉग भी सामने आया, बाद में इन्होंने वो वाली वीडियो अपनी डिलीट कर दी थी, लेकिन चूंकि वो वीडियो के मुख्तलिफ क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, और फिर ये एक ऐसा हंगामा बरपा हुआ कि लोग जो हैं वो रजब भट्ट के खिलाफ निकल आए, सड़कों पे निकले, और फिर पुलिस स्टेशन पहुंच के लोगों ने बाकायदा जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया। पीका एक्ट के तहत के मुकदमा दर्ज किया गया है, और इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि इन्होंने जो मजहबी हवाले से एक तो नफरत भी फैलाई है और जज्बात को मजरूह किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चूंकि वो सेक्शन 95 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और वो नाकाबिले जमानत होता है, इतनी जल्दी इसकी जमानत नहीं होती। डीआईजी ऑपरेशंस हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि जैसे ही रजब भट्ट पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे, चूंकि वो सऊदीया में मौजूद हैं, अगर यहाँ पे होते तो उन्हें उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाना था जिस रोज ये मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इसलिए जैसे ही वो वापस आएंगे, डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का ये कहना है, तो रजब भट्ट को एयरपोर्ट से ही पुलिस हिरासत में लेगी और उसके बाद कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानून से कोई बालातर नहीं हो सकता, खां कोई यूट्यूबर है, खां किसी की कितनी ही ज्यादा फैन फॉलोइंग क्यों नहीं है, लेकिन ये एक जो मामला है मजहब का, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, और ये एक बार नहीं हुआ। इससे पहले भी रजब भट्ट अपनी वालदा के साथ मिलकर नमाजों के हवाले से तमस्खर उड़ाता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से भी काफी ज्यादा लोगों के जज्बात मजरूह हुए, लोगों ने उस पर बात की, लेकिन रजब भट्ट ने सेम इसी तरीके से कुरान पाक सामने लाकर और फिर माफी मांग ली और कसम खा ली कि वो प्रैंक कर रहे थे, उन्होंने इंटेंशनली कुछ ऐसा नहीं किया। और अब भी रजब भट्ट ने जब ये सारा मामला हुआ, फौरी तौर पे वो सऊदीया पहुंच के उनके वही दोस्त जो व्लॉगिंग में उनके साथ होते हैं, वो सारे उनके साथ मौजूद थे। जब उन्होंने वहां पे एक वीडियो भी शेयर की जिसमें रजब भट्ट का कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये ला इल्मी में हुआ है। 295 के हवाले से या सिद्धू मूसेवाला का नाम लेके जो भी उन्होंने बातचीत की थी, उनका खाना काबा के सामने से जो बयान सामने आया वो तो यही है कि ये लाइल्मी में हुआ, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन इनकी जो दूसरी वीडियो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुकी है, क्योंकि जो इनकी एक वीडियो इस वक्त सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि रजब भट्ट और इनके जो दीगर साथी हैं जो कि इनके साथ मौजूद होते हैं, जो ये फैमिली व्लॉगिंग करते हैं और उसमें इनके साथ साथ हर वक्त मौजूद होते हैं, वो देखा जा सकता है कि सब के सब व्हील चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं और व्हील चेयर पे बैठ के ये सब सही कर रहे हैं। और अब जब इनकी ये वीडियो सामने आई है तो लोग बहुत ज्यादा सीखपा हुए हैं, लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा कमेंट इस तरह के किए हैं। और इस हवाले से लोगों ने क्या लिखा है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। रजब भट्ट और इनके दोस्तों को देखा जा सकता है कि सफा और मरवा की सही करते हुए व्हील चेयर्स पर बैठे हैं। इनके जितने भी दोस्त हैं जो कि हट्टे कट्टे हैं, हशाश बशाश हैं, जिम वगैरह करते हैं, जिम के अंदर से तस्वीर भी सामने आती हैं और व्हील चेयर पे भी देखा जा सकता है कि बिल्कुल वो सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना नजर आ रहे हैं, कोई ऐसे बीमार नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसके ऊपर सोशल मीडिया पे लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई इन्हें व्हील चेयर की जरूरत थी। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि रजब भट्ट के पास चूंकि पैसा बहुत ज्यादा है, वो एक तरफ कोई बात करता है, जज्बात मजरूह करता है, तो दूसरी तरफ पैसा इतना ज्यादा है कि फौरी तौर पे वो सऊदीया पहुंच जाता है, और वहां वो सिर्फ इसलिए जाता है कि ताकि वो वहां पे जाकर कोई वीडियो बयान जारी कर सके, ताकि उसने जो कुछ भी किया है लोगों के दिल उसके लिए नरम हो। इसी तरह एक और सारिफ ने लिखा कि सेहतमंद और जवान अफराद के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल ममनू है, क्या ये उम्रे की सहूलत का गलत इस्तेमाल नहीं है?
फिर एक सारिफ का कहना है कि अगर आप चल सकते हैं तो व्हील चेयर पे क्यों बैठे हुए हैं, ये दूसरे हाजियों के लिए आप मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। सार्फिन ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वैसे तो आप पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन जहां जहां दीन की बात आती है वहां आपके वो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप फौरी तौर पे, चूंकि आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो व्हील चेयर पे बैठ गए हैं। सार्फिन का ये भी लिखना है कि ये जो व्हील चेयर की सहूलत है सफा मरवा के दौरान जब सही की जाती है तो ये उन बुजुर्ग हजरात के लिए है जो कि चल नहीं सकते। हालांकि अमूमन ये भी देखा गया है कि सफा मरवा की जब सही की जाती है तो बहुत से ऐसे लोग जो कि बुजुर्ग होते हैं बहुत ही आहिस्ता चल रहे होते हैं, लेकिन वो चाहे उन्हें कितना ही टाइम क्यों ना लगे वो खुद सही करते हैं आहिस्ता आहिस्ता चल के। लेकिन रजब भट्ट और जितने भी इनके दोस्त इनके साथ गए हुए हैं सबको देखा जा सकता है उन वीडियोज में कि ये सब के सब व्हील चेयर्स पे मौजूद हैं और इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो रजब भट्ट की ये पहली वीडियो नहीं है जो सऊदीया से सामने आई, पहले भी ये कंट्रोवर्सी का शिकार हुए, तब भी ये सऊदीया गए, उन्होंने वहां से एक बयान जारी किया था और इस वक्त ये जो इनकी नई वीडियो व्हील चेयर वाली आई है वो इनके गले पड़ गई है। लोग इनको आड़े हाथों ले रहे हैं और इनको इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो पुलिस की तरफ से तैयारी है, जो कार्रवाई करने का फैसला किया गया है, वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं किया बल्कि हुकूमत पंजाब भी एक पेज पे है पुलिस के साथ के इस वक्त जो ये यूट्यूबर्स हैं इनका जो कंटेंट है कि जो इनका दिल चाहता है मुंह उठा के बात कर देते हैं, खां वो मजहब से रिलेटेड हो, खां वो दीन से रिलेटेड हो, खां इन्होंने कोई प्रैंक करना हो कि उसमें भी दीन और मजहब का ये तमस्खर उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो इनका ये जो कंटेंट है पंजाब हुकूमत का इस हवाले से कहना है कि हमारी समझ से बाहर है कि ये किस किस्म का कंटेंट है। उज़मा बुखारी का रजब भट्ट के हवाले से कहना है कि कानून में रास्ता मौजूद है, मुकदमा दर्ज हो चुका है और जो भी इस मुकदमे के हवाले से आगे प्रोसीजर होगा रजब भट्ट को वो तमाम चीजें फेस करना होंगी, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो इसलिए ये आ गया पंजाब हुकूमत का इस वक्त मौकफ जो कि नजर ये आता है कि पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि इस वक्त जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं फैसल कामरान, उनका मौकफ भी यही सामने आया है कि एयरपोर्ट से हिरासत में लिया जाएगा रजब भट्ट को। अब रजब भट्ट को अकेले को हिरासत में लिया जाता है या दीगर उसके जो साथी उसके साथ गए हुए हैं उन्हें भी हिरासत में लिया जाता है, ये तो अब देखना होगा कि रजब भट्ट वापस आता है एयरपोर्ट पे फिर क्या होता है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि रजब भट्ट के बेसिकली जाने का मकसद क्या था। पाकिस्तान छोड़ने का मकसद ये था कि वो जाएगा, वीडियो बनाएगा जैसे उसने पहले बनाई और साथ ही उसको माफी तलाफी हो जाएगी, लेकिन इस दफा नजर आता है कि माफी तलाफी नहीं होगी। और ये जो यूट्यूबर्स हैं इनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि इनका जो कंटेंट है ये जो मर्जी उठाएं, जो मर्जी ये बोल दे, क्योंकि कहते हैं कि हमेशा जुबान से जो अल्फाज है वो बहुत ही सोच समझ के निकालना चाहिए। रजब भट्ट को बहुत इज्जत मिली है, बहुत शोहरत मिली, बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन ये शख्स जो है ये मुसलसल कंट्रोवर्सी का शिकार है। कभी इसकी किसी टिकटॉकर के साथ उसको कत्ल की धमकियां देने पे लड़ाई होती है, कभी इसकी शादी के ऊपर जो उस वक्त डॉलर्स के मामला चले वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार रहे। इसी तरह कभी जो इसकी फैमिली व्लॉगिंग है, जो ये अपनी माँ या बहन या दीगर लोगों के साथ व्लॉगिंग करता है, तो उसके ऊपर भी लोग बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त सामने आया है कि जो ये एफआईआर अब दर्ज हुई है, तो इस एफआईआर में चूंकि सेक्शन 95C जो है उसके तहत के मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये जो इनका परफ्यूम था सिद्धू मूसेवाला, जो कि ये कहते हैं जी ये तो मेरे मुर्शिद हैं और इनके ऊपर ये सेक्शन लगी थी, तो मेरे पे भी ये 2 लगी हुई हैं जो कि इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। अब हाँ ये जितना मर्जी कहते रहें ये सब कुछ ला इल्मी में हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं रजब भट्ट को पता था कि ये जो सेक्शन है जिसका वो नाम ले रहे हैं इसका मतलब क्या है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि ये सेक्शन मेरे पे लगी है तो फिर उनको पता तो होगा कि किस चीज की सेक्शन लगी है। लेकिन अब ये कहना कि लाइल्मी में हुआ, लेकिन दूसरी तरफ नजर ये आ रहा है कि रजब भट्ट इस वक्त मुश्किल में फंस चुका है और सऊदीया जाना भी शायद अब काम नहीं आया, माफी तलाफी भी काम नहीं आई, क्योंकि मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। और अब पुलिस जब इसको अरेस्ट करेगी तो आगे इसकी जो जमानत है, जमानत आगे चल के जरा मुश्किल नजर आ रही है फौरी तौर पे होना। सो देखते हैं
کیونکہ ابھی رجب بٹ کی واپسی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن جاتے ہوئے ویڈیو کے اینڈ میں ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ یہ جتنے بھی فیملی ولاگرز ہیں جو نوجوان نسل ہے یا بچے ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ملینز میں ان کے ویوز آتے ہیں تو ان کو لوگ تو دیکھتے ہیں، لیکن اپنے اپنے بچوں کو سب لوگ سمجھائیں کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ کوئی وہ کنٹینٹ ڈال رہے ہیں یا کوئی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں، مذہب سے ریلیٹڈ ہے، دین سے ریلیٹڈ ہے، تو سوچ سمجھ کے اسے پہلے اس کے بارے میں جان لیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس کو شیئر کرنا ہے نہیں کرنا، وہ درست ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی سی جو چیز ہے یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کسی کے لیے بنا سکتی ہے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.